हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे हमको दे रखा है एक एल्कीन, आप देख सकते हो दिस इज 1 ब्यूटीन. इसकी रिएक्शन करवाइए H2CO के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ RH कैटलिस्ट. RH आपका मेटल होता है रोडियम, और आपसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा. तो ABCD में से हमको पहचान करनी है कि क्या बनना चाहिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी रिएक्शन ऑफ एल्कीन. रिएक्शन ऑफ एल्कीन. तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को करके देखते हैं और क्या बनता है, फिर अपन उस पर आएंगे बाद में. तो अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म करवाऊं तो यहाँ पर हमारे पास में रिएक्टेंट क्या है? हमारे पास में रिएक्टेंट है 1 ब्यूटीन. तो 1 ब्यूटीन किससे रिएक्ट कर रहा है? आपका H2CO के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ RH कैटलिस्ट. तो एक काम करते हैं, पहले H2CO की रिएक्शन करवाते हैं. देखिए, अगर मैं आपको बताऊं स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 के अंदर जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, जैसे कि यहाँ पे आपका RH है रोडियम, तो RH कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है. तो जब फॉर्मेल्डिहाइड बनता है तो स्टेप 2 के अंदर क्या होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड किस पे अटैक करेगा, मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड किससे रिएक्ट करेगा? एल्कीन से रिएक्ट करेगा. अब कैसे करेगा वही हमको देखना है और वही हमको एक्सप्लेन करके आंसर निकालना है. तो चलिए करते हैं इसको. तो सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं मैं. तो स्टेप 2 के अंदर देखिए हमारे पास में एल्कीन है, एल्कीन ले लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2, इसको मैं रब कर देता हूं. CH3CH2 CH डबल बॉन्ड आपका CH2, ठीक है. अब देखिए यही था, जी हाँ बिल्कुल यही था. इस H2 को मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं. अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको मालूम पड़ेगा अभी, डोंट वरी. और इसकी रिएक्शन किससे चल रही है? हमारी फॉर्मेल्डिहाइड से. फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो क्या होता है? ये आपका होता है C डबल बॉन्ड O H, ये आपका H. अब देखिए आपको पता है कि जो आपका कार्बन है वो डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव है. और एल्कीन आपको पता ही है कि एल्कीन कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन. तो एक पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया जाएगा, ठीक है. तो कौन सा देते हैं? ये जो आपका CH3 है ना, ये वाला CH3, ये वाला, ये सॉरी CH3 का CH2 है ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जो पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा, और एक बॉन्ड इसके फेवर में ब्रेक हो जाएगा. तो क्या मिलेगा कंपाउंड? देखिए CH3 CH2 C, यहाँ पर H, और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. ये आपका CH2 और इसने बॉन्ड बना लिया C के साथ में. तो यहाँ पे आपका H है, इधर आपका H है, और इधर आ गया आपका O नेगेटिव. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब आपकी ये भी तो सवाल पूछ सकते थे कि मतलब मन में आ सकता है आपके कि इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिया, इसने क्यों दिया? कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देता तो आपको मिलता 1 डिग्री कार्बोकेटायन, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको क्या मिला? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है. तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो हमको स्टेबिलिटी भी जो है ध्यान रखनी पड़ती है जब अपन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तब. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है इसके अंदर कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो लोन पेयर आया है, ये वापस से कार्बन को दे देगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड, और एक H को अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकाल दिया जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में आपका H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस निकल गया, सॉरी H माइनस निकल गया आपका बाहर. और H माइनस के निकलने के बाद में जो कंपाउंड आपको मिलेगा फाइनली दैट वुड बी, और ये देखिए ये जो H प्लस निकला था, H माइनस निकला था ना बाहर, ये H माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा इस C प्लस को. तो फाइनली जो कंपाउंड आपको मिलने वाला देखिए क्या मिलेगा? CH3
CH2 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 C H डबल बॉन्ड O। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये बन गया जी आपका मेजर प्रोडक्ट। कुछ नाम है इसका? बिल्कुल इसका नाम है। इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 1 पेंटेनल। 1 पेंटेनल। तो देखते हैं मैच करता है, किससे मैच करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन ए के साथ में कंप्लीटली मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। ए शुड बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।